विजन 2030 का रखा हुआ है। विजन 2030 के हम ब्रांचेस पे जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल मुकम्मल फोकस इस पे है। हाँ जाहिर है, ये तो अच्छा है। फिलहाल मुकम्मल फोकस इस पे, इसका भी 10 महीने हो गए। इसका हर दिन नया एक्सपीरियंस है। कर के जितने भी लोग हैं ना, वो मेहनत की पैसे हमें देते हैं। तो यहाँ से जब जाए तो वो अच्छा महसूस करके जाए, अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ें आपने रखी है, मतलब इसी को ही आपने यूज़ करते हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में ही यूज़ होती है। ये बल्क में आती हैं, फिर हम लोग इसको अपनी पैकेजिंग बना के, जैसे ये दालें या जिसको हम अपनी पैकेजिंग बना के इन्वेंट्री में लेते हैं। अच्छा, ये भी बता दो इदारों को कितना था? फूड अथॉरिटी वाले दूसरे ये वो इसमें मेरे से वो क्यों पैसे लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे शाबाश देते हैं, और वो हमारा मिसाल वहाँ पे देते हैं। जी, पैसे तो आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो क्या पैसे देते हैं? आपके रेस्टोरेंट में सफाई सुथराई का बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है, और मतलब यानी मैनेजमेंट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। इसमें आपके साथ कि मालिक का जो खोलने का मकसद होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक उसका नाम हो, दूसरा नफ़ा हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसमें आपने नफ़ा कम रखा होगा, और अपने नाम के लिए भी ऐसा होता है ना कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझो कि शायद आप नहीं कमा रहे हो, लेकिन वो आइटम इसलिए रखना भी ज़रूरी होता है कि ग्राहक वापस न जाए, उसको अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसमें कम नफ़ा हो। तो इस तरह का बैलेंस करते हैं आप? जैसे मेरे भाई ने वहाँ पे बोला, हमारे पास रेसिपी मेंटेन होती है, रेसिपी में परसेंटेज होती है। परसेंटेज में जो फूड कॉस्ट है किसी भी रेस्टोरेंट का, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, किसी भी रेस्टोरेंट का फूड कॉस्ट 45% होना चाहिए। सही। 45 से ऊपर जाएंगे मना, वो फिर ठीक नहीं है। मेरे जो मटन आइटम है 77 तक जा रहे हैं, 77 तक मटन आइटम मेरा जा रहा है। वजह कि गोश्त महंगा है, क्वालिटी अच्छी है। गोश्त मुझे 2700 रुपये ऊपर से का गोश्त पड़ता है, बकरे का गोश्त, अगर मैं क्वालिटी चलाता तो हूँ। मुर्गी वाला तो मिलता होगा, मरी हुई मुर्गियाँ जो मिलती हैं क्यों चलाएंगे? देते हैं। क्यों चलाएं ना, जब अल्लाह पाक हमारे को ये तकरीबन बहुत सारे लोग हमारे रोज़ी इस पे हैं। हाँ ना। और इज़्ज़त से हैं। कितना स्टाफ? हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा स्टाफ है। देखो, हम अच्छा पहनते हैं, हम खुद अच्छा खाते हैं सर, हम खुद अच्छे दिखते हैं। स्टाफ भी तो हो, अच्छा वेजेस पे अमल करते हैं? वेजेस पे जी हाँ, मिनिमम वेजेस वेजिस पे अमल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम कम से इसमें कम अमल तनख्वाह। नहीं कर रहे कि हमारे पास दो कैटेगरी है, एक स्किल्ड कैटेगरी है, एक अनस्किल्ड कैटेगरी। सही बात है। स्किल्ड वाला तो वो वेजेस वाले से भी ऊपर ले रहा है। सही बात है। अनस्किल्ड को एक तो सैलरी चल रही है, दूसरा उसका स्किल्ड उसके साथ साथ ट्रेनिंग हो रही है। अगर वही ट्रेनिंग वो जाके वहाँ पे पीतम और कोतम वगैरह से करे, वो लाखों रुपए का एक कोर्स होता है। हाँ, यहाँ पे समझो फ्री में। उसका समझो वो हुनर उसके पास फ्री में आ रहा है, प्रैक्टिकल। अच्छा सर, ये मैं प्रथम की बात की आपने, तो प्रथम से बहुत सारे शेफ़ निकल रहे हैं। मैंने प्रथम की भी किचन देखा है। तो आप क्या उस तरह की कोई ट्रेनिंग, जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, शेफ़ तैयार करते हैं, कोई ऐसा है आपके पास निज़ाम? अच्छा, एक तो उस तरह का फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इमरान यहाँ पे अपना शेफ तैयार करे, वो सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो अभी हमारे पास मोस्टली पीपल जो है ना, हमारे अपने ही तैयार हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको होटल खोलने का या आपके नाम से ये होटल है? जी। तो ये क्या है, मतलब किसका ख्वाब था, किसने उसको पूरा किया? अच्छा, ये चलो सर, आगे भी चले। बरकरार रहेगा या आगे चल के उसको? पुराना भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। पुराना हमारे लोकल कम्युनिटी के लिए जो प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ते हैं, वो वहाँ पे रिलैक्स रहते हैं। बिल्कुल। खालिद साहब ने बनाया आपके, आपने खुद नहीं, बनाया? मैंने खुद बनाया। आइए मैंने खुद बनाया। दूसरा ये कि सब नीट पे होता है ना, अंग्रेजी के लिए जो है लोग कितने साल हो चुके थे? यहाँ यही लोग हैं, तैयार होके अभी बड़े-बड़े शेफ बन गए या बड़े-बड़े कुक बन गए या मैनेजमेंट में किसी अच्छे लेवल पर पहुंच गए। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये कि आपने यहाँ पर एक
सनद डेवलप की है, क्योंकि एक सनद के तौर पर आप काम कर रहे हैं और यहाँ से लोग स्किल होकर बाकी फैल रहे हैं। इस तरह मतलब रोजगार भी है, घर के इधर है, रोजगार भी आप दे रहे हैं। वैसे आमतौर पर माफी कर घर और ढाबे में एक फैक्ट्री लगती है जी हाँ। उसमें मजदूर होता है, वो मजदूर उसी ही मजदूरी में रहकर आखिर में उसी मजदूरी में रिटायर हो जाता है। मगर आपकी ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ न सिर्फ रोजगार फराहम करती है बल्कि लोगों में थोड़ी बहुत स्किल भी पैदा करती है ताकि वो आगे चल के शेफ भी बन जाए। शेफ बन गया हाँ, वाह वाह, काफी सारे बन एक इंडस्ट्री के तौर पे आ गए, एक अच्छे लेवल पे आ गए। और दूसरी बात जो फ्रंट पे लोग हैं, वेटर से या हेल्पर से, जो वेटर हेल्पर होता है ना, जो बस बॉय होता है उनके साथ काम करने वाला, उससे वेटर बन जाता है, वेटर से फिर फ्लोर इंचार्ज बन जाता है, फ्लोर इंचार्ज से मैनेजर बन जाता है। प्रमोशन होते रहते हैं। मैनेजर की तकरीबन 60,000 सैलरी होती है। तो वो यहाँ से एक आदमी अगर विदाउट एनी एजुकेशन के अगर वो 60,000 तक पहुँच जाता है, चिलर ये जिथे खीर मजबूत करेंगे खराब नहीं होगा। इसी आदमी या कोई और भी है? एक ही है, हाल बड़ा है, काफी बड़ा है। इसमें हाल मैं फ्री करूँगा और जो खाना है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करूँगा। बस वो फूड कॉस्ट हम चार्ज करेंगे ये जर्नलिस्ट के लिए। कभी भी आप प्रोग्राम रखो, ये बाइक के ऊपर आपका हो। एक ये, एक आप सबका लंच या डिनर नेक्स्ट वीक पे, उससे नेक्स्ट वीक पे ये साई का नंबर आपके पास है, तो ये आप मेरा आपके ऊपर उधार है। मेरा उधार है आपके ऊपर। आज तो वही नेक्स्ट वीक आपने कभी आए सिंधी हमारा दफ्तर है, सिंधी असेंबली में दफ्तर है, नंबर ले लेते हैं ना। नंबर ले लेते हैं बिल्कुल। तो ये हाल हमने इस तरह डिज़ाइन किया कि यहाँ पे फंक्शन होते हैं। अच्छा, होते हैं बुकिंग पे होते हैं। इसमें मल्टीमीडिया का हमने अपना फैमिलीज में आराम से बैठ इसमें साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है। अच्छा, और बिजली कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? अपना जनरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो बिजली का इशू तो होगा। बिजली 2 महीने पिछले महीने मैंने 45 लाख रुपए बिल भरा है, डीजल अलग। अच्छा, वैसे यहाँ टाइमिंग पे है। सोलर वोलर पे करो ना इसको। अभी सोलर पे किया हुआ है, किया हुआ अभी सोलर पे इस महीने पे किया हुआ है, तो इस महीने तकरीबन 30 लाख रुपए बिल आया। अच्छा, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अरे तस्वीर कितना अर्सा हुआ है? ये 10 महीने हो गए, 10 महीने। अच्छा, यही एक तस्वीर कोयटा से ऊपर किला अब्दुल्ला किला ओके, जिला मतलब पश्तीन पश्चिम 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 पश्तून पश्तून अच्छा कामरेडा मैंने लहजे से पकड़ लिया कि ये कोयटा साइड है। अच्छा, बड़ा फर्क होता है। हाँ, ये मैं बिल्कुल। कोयटा के पश्तून और खैबर ख्वा के पख्तून में बड़ा वो बहुत सख्त लहजे के होते हैं। हाँ। और जो पश्तून होते हैं वो बड़े हम्बल होते हैं और उसमें जो खासा जो है मेहमान नवाजी का इसका बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे यहाँ पे सिंध का हो, बलोच बेल्ट हो, ये जो हमारे कबायली माशरा है इसमें मेहमान नवाजी कल हमारे हम इससे निकल नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, सही। वो मेरा एक दोस्त इस्लामाबाद से मेरे पास आ रहा था, तो वो 3 दिन के लिए आ रहा था। मेरे बड़े भाई की खोदगी हो गई थी, तो वो आ रहा था, तो उसने वहाँ से कहीं जॉब कर रहा था, उसने छुट्टी ली। उसने बोला क्या कर रहे हैं? तो मैं कराची जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के भाई का इंतकाल हुआ। मैडम मेरे को यहाँ से 3 दिन के लिए तुम कराची जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त, फिर उसका भाई, फिर उसका इंतकाल हुआ, तुम 3 दिन के लिए जा रहे हो। तो लोग इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। अच्छा, चलो एक बात इमरान भाई, मेरी भी एक बात है। सरदार रहीम जो है जी जी बारबेक्यू नाइट वाले, उन्होंने
अमेरिका में भी रेस्टोरेंट खुला है 16 बस अब आप कितने ममालिक में 16 ममालिक में अब आप दूसरे ममालिक में जितने भी मुलाजिम थे ना पुरानी होटल में फरहान भाई के बाद उनको किसी को मतलब निकाला नहीं, उनका वही रूटीन जो सैलरी वाले घर में बैठे हैं लेकिन सैलरी इमरान भाई ने बड़ी बड़ी ये हकीकत में आपको बड़ी बताऊं मेरे सामने की बात। अभी तो नहीं थी, बस वही हाँ, मुश्किल अच्छा, दौर था वो।